हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं अमित सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांता कॉमर्स के ऊपर। ये हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग फॉर क्लास 11 के ऊपर पार्ट नंबर 2। इससे पहले जो हम वीडियो बनाए हैं उस वीडियो में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन बात किए थे कि आखिर अकाउंटिंग करना क्यों इम्पोर्टेंस है एंड इसके क्या परिणाम होंगे अगर आप अपने बिजनेस का अकाउंटिंग नहीं करते हैं, अकाउंटिंग किसका किया जाता है और अकाउंटिंग करने के क्या स्टेप्स होते हैं, ये हमने सीखा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर आगे, है ना, कि आखिर ये तो हम लोग सीख लिए कि किस तरीके से आइडेंटिफाई होता है ना, आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई कैसे करते हैं, है ना, और समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। आज हम लोग बात करेंगे कि ये अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या होता है, थोड़ा कुछ हिस्ट्री समझेंगे आज, और हम लोग आज बात करेंगे कि इनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहला आपको डेफिनेशन दिख रहा है अकाउंटिंग क्या है। तो अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। ये क्या है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है ऑफ व्हाट? आइडेंटिफाइंग, हमने जो ऊपर पढ़ा था, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग ट्रांजेक्शंस। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कुछ काम करते हैं। आइडेंटिफ सिस्टमैटिक प्रोसेस किसका? आइडेंटिफाइंग करना, मेजर करना, रिकॉर्ड करना एंड क्लासिफाई करना। क्लासिफाइंग the transaction in monetary and summarizing, interpreting and communicating। हमने जो ऊपर बात किया है ना, हमने यही बात किया ना ऊपर कि आखिर क्या हम लोग करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले क्या बात किया? आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। तो इसी चीज को अगर आप मर्ज कर दो तो ये आपका डेफिनेशन बन जाता है। तो अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring, recording, classifying the transaction in monetary term, money के term में, and summarizing, interpreting and communicating the financial information to the user of such financial information। और इस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना, उससे कम्युनिकेट करना जो इस इंफॉर्मेशन के बारे में जानना चाहता है। और आपको पता है ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन के यूजर कौन होते हैं? दो, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। इन सब के बारे में मैंने बात किया था पिछले वीडियो में, वीडियो नंबर 1। अगर आप नहीं देखे तो जरूर पहले देख लें, तो आपको ये पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन 1494 द फर्स्ट बुक ऑफ द डबल एंट्री। हम लोग पता है अकाउंटिंग जो करते हैं ना वो डबल एंट्री सिस्टम पे करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है आगे देखेंगे, मगर ये डबल एंट्री सिस्टम किसने स्टार्ट किया था? लूका पैसियोली, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? इटली के रहने वाले हैं, और इनका जन्म हुआ था 1447 में, है ना। तो बस ये बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग था कि आखिर अकाउंटिंग कौन किए। अकाउंटिंग के फादर भी इनको बोला जाता है, लूका पैसियोली, जो कि इटली के रहने वाले हैं। डबल एंट्री सिस्टम का इजाद इन्होंने ही किया था, और इनका जन्म हुआ था 1447 में, और इन्होंने 1494 में अकाउंटिंग की बात की। फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या कह रहा है? फंक्शन कह रहा है मेंटेन द कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, है ना। अकाउंटिंग करने से क्या होता है कि आपके बिजनेस का कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन होता है। सेकंड क्या कर रहा है? कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू द वेरियस पार्टी। अकाउंटिंग का फायदा क्या होता है? अकाउंटिंग का ये फायदा होता है, काम होता है कि हम लोग इंफॉर्मेशन जो मिला, मेरे बिजनेस का जो भी डाटा निकला, मेरे बिजनेस का जो भी प्रॉफिट निकला, लॉस निकला, बिजनेस का जो भी पोजीशन है, वो हम किससे कम्युनिकेट करेंगे? हम कम्युनिकेट करेंगे टू द इंटरेस्टेड पार्टी से, है ना। प्रोवाइडिंग असिस्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट करने में हेल्प करता है। अब बताओ, आपके बिजनेस का आपको प्रॉफिट पता ही नहीं चलेगा, आपको पता ही नहीं कि कितने का उधार बेचे, कितने का सेल हुआ, कितने का उधार खरीदे, तो क्या प्रॉपरली आप अपने बिजनेस को मैनेज कर पाओगे? एकदम नहीं कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग करने से क्या होता है? आपको बिजनेस करने में सहूलियत मिलता है। एंड कॉम्प्लायंस ऑफ लीगल नीड, कॉम्प्लायंस ऑफ लीगल नीड कहने का मतलब ये आपको हेल्प करता है लीगल नीड फुलफिल करने में। जैसे टैक्स पे करना है, सेल्स टैक्स देना है, जीएसटी पे करना है, इनकम टैक्स पे करना है, कॉर्पोरेट टैक्स पे करना है, तो ये तभी हो पाएगा जब आप अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो। जब तक अकाउंटिंग फॉलो ही नहीं करेंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं पता चलेगा। अकाउंटिंग प्रोसेस नहीं करेंगे, प्रॉफिट नहीं पता चलेगा। नहीं प्रॉफिट पता चलेगा तो टैक्स कैसे पे करोगे भाई?
ऐसा थोड़ी होता है कि सरकार का कोई रिप्रेजेंटेटिव आया, पर्स में से निकाल के 100 रुपए दे दिया और वो चला गया। घूस थोड़ी दे रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं हम लोग, अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा अकाउंटिंग का डेफिनेशन और उसका फंक्शन। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा नोट्स का, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस इसको ध्यान से सुनिए। आप डिस्क्रिप्शन से आप लिंक को फॉलो करके आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ के फॉर्म में। बुक कीपिंग, नेक्स्ट हमारे पास आता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होता है? तो बुक कीपिंग होता है सिंपली ये फर्स्ट स्टेज। आप जैसे एक दुकानदार की बात करें तो दुकानदार अकाउंटिंग पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं करता। आपके मोहल्ले में जो दुकानदार है वो अकाउंटिंग फॉलो नहीं करते, वो सिर्फ बुक कीपिंग करते हैं। सर बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग में सारे ट्रांजेक्शन को लिखना, उसको कहते हैं बुक कीपिंग। मेरे बिजनेस में जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ, हम सारे ट्रांजेक्शन को लिख डालें, इसको कहेंगे बुक कीपिंग। इसलिए लिख दिए क्योंकि हमको ट्रांजेक्शन याद नहीं रहता है। हम सारे के सारे ट्रांजेक्शन कितना हुआ, किसको कितना बेचे, किससे कितना उधार खरीदे, ये याद रखना एकदम पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, बुक कीपिंग करते हैं, ताकि जितने भी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हुए हैं उसका क्या रिकॉर्ड है एक मेरे पास रहे, है ना। तो बेसिकली बुक कीपिंग क्या है? रिकॉर्डिंग। इससे कभी भी आपको प्रॉफिट लॉस पता नहीं चलता। एक दुकानदार जो आपके बिजनेस, आपके एरिया में जो बिजनेस करता है, वो सिर्फ और सिर्फ बुक कीपिंग करता है, वो अकाउंटिंग नहीं करता। क्योंकि आप उनसे अगर आप पूछिएगा कि बिजनेस का प्रॉफिट कितना है एक साल का, तो वो नहीं बता पाएगा। उसके बिजनेस में स्टॉक कितने का है, उसके बिजनेस का इन्वेस्टमेंट कितने का है, कितने का वो एसेट्स रखा है, वो नहीं बता पाएगा, है ना। तो बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग is an art of recording in the book of account. Bookkeeping क्या है? Is an art of recording in the book of account in monetary aspect. Books of accounts किसको बोलते हैं? Books of accounts बोलते हैं, books of accounts होगा। Books of accounts बोलते हैं वो जगह जहाँ पे आप अपना अकाउंटिंग का एंट्री करते हैं। ठीक है, तो बुक कीपिंग क्या है? एक आर्ट है, कला है। कला है किस चीज का? लिखने का, कि आप अपने बिजनेस के ट्रांजेक्शन को, बिजनेस के मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को किस तरीके से लिखते हैं, ये सिर्फ एक कला है। इट इज मेनली कंसर्न्ड विथ रिकॉर्ड कीपिंग, और इसमें हम लोग सिर्फ क्या करते हैं? सिर्फ रिकॉर्डिंग करते हैं और कोई इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा आपको नहीं मिलता है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई, क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर फ्रॉम द वेरियस ट्रांजेक्शन। अलग अलग ट्रांजेक्शन जो भी हुए उसमें से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कौन है वो आइडेंटिफाई करना, है ना। क्योंकि हम आपको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का एंट्री होता है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन का ही एंट्री होता है। मेजरिंग द ट्रांजेक्शन इन टर्म ऑफ मनी, और बुक कीपिंग में क्या करते हैं हम लोग? मनी के टर्म में उसको मेजर करते हैं। रिकॉर्डिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, हम लोग जो भी ट्रांजेक्शन हुआ उसको रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री कहने का मतलब यहाँ पे हो गया जर्नल एंट्री, है ना। ओरिजिनल एंट्री को हम लोग जर्नल एंट्री भी बोलते हैं, यानी कि जर्नल एंट्री को हम लोग ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। तो क्या कर रहा है? आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड क्लासिफाई देम इनटू लेजर। और बुक कीपिंग में ही हम लोग क्या करते हैं? लेजर में लिख के कंप्लीट कर देते हैं। हम लोग कल के वीडियो, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम लोग लेजर का अकाउंटिंग करते हैं, मतलब बेसिकली अंडरस्टैंडिंग देखे थे कि आखिर क्यों करते हैं, है ना। तो बुक कीपिंग में क्या आता है? सारे मॉनेटरी टर्म के ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना। मतलब आप कह सकते हो, यहाँ पर आ जाओ तो ये जो आप टास्क कर रहे हो, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, ये आ जाता है आपका बुक कीपिंग में, है ना। ये आपका किस में आ जाएगा? बुक कीपिंग में, राइट। ओके, चलिए लेजर बनाना। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है सर? तो अकाउंटिंग इज द स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड। सबसे पहले तो ये जान लो, जैसे ही बुक कीपिंग कंप्लीट हुआ उसके बाद अगर आप प्रोसेसिंग कर रहे हो तो वो अकाउंटिंग हो गया, है ना। अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग जब तक बुक कीपिंग नहीं होगा अकाउंटिंग नहीं होगा। आप अकाउंटिंग में क्या करते हैं हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, और भी बहुत कुछ बनाते हैं, बस फिलहाल आपको ये समझना है। तो ये तभी फुलफिल हो पाएगा, ये तभी आप कर पाओगे जब आप बुक कीपिंग किए हो, यानी कि बुक कीपिंग के बिना आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए कह रहा है अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड। और बुक कीपिंग जब तक अच्छे से नहीं होगा, जब तक
तब तक हम लोग जब तक जर्नल एंट्री अच्छे से नहीं बनाए हैं, लेजर अच्छे से नहीं बनाए, तब तक हम अपना अकाउंटिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग करते क्या है इसमें अकाउंटिंग में, तो समराइजिंग द क्लासिफाइड, हम लोग क्या करते हैं समराइजिंग करते हैं क्लासिफाइड ट्रांजैक्शन इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, है ना। हम लोग समराइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, और किस फॉर्म में क्लासिफाई करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के फॉर्म में। फिर थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या करा, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग द समराइज्ड रिजल्ट, और जो रिजल्ट आया, जो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट हुआ, उस प्रॉफिट और लॉस को हम लोग समराइज करते हैं। पूरा हम लोग फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं ये सारा का सारा, है ना। एंड कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टी, और उसी इंफॉर्मेशन को इंटरेस्टेड पार्टी से कम्युनिकेट करना, उनको बताना कि ये चीज हम लोग में, इंटरेस्टेड पार्टी कौन होते हैं, दो लोग, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं अकाउंटेंसी। ये अकाउंटेंसी क्या होता है, तीनों अलग अलग है, अकाउंटिंग अलग, अकाउंटेंसी अलग, एंड बुक कीपिंग अलग होता है। तो ये बुक कीपिंग क्या है सर, सॉरी अकाउंटेंसी क्या है, तो अकाउंटेंसी कहने का मतलब इट रेफर्स टू द सिस्टमैटिक नॉलेज, सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का अगर सिस्टमैटिक नॉलेज आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, आप डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटेंसी। आप 11 क्लास का जो अकाउंट्स का जो बुक देखोगे उसमें लिखा हुआ रहेगा ऊपर में हेडिंग अकाउंटेंसी, अकाउंट्स नहीं लिखा हुआ रहता है। हम लोग बोलते हैं अकाउंट्स का बुक है, मगर उसको अकाउंटेंसी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अकाउंटेंसी की बुक, क्योंकि वो अकाउंटेंसी वो चीज होता है जिसमें बात करते हैं हम लोग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, क्या प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है, क्या कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट और बिना प्रिंसिपल के आप कुछ कंप्लीट नहीं कर सकते। तो ये चीज बहुत जरूरी होता है, कंसर्न्ड विद द प्रिंसिपल एंड टेक्निक विच आर अप्लाइड इन अकाउंटिंग, जो कि हम लोग अकाउंटिंग में अप्लाई करते हैं। तो अकाउंटेंसी हर वो प्रिंसिपल और हर वो कॉन्सेप्ट की बात करता है, हर वो टेक्निक, हर वो मेथड की बात करता है जो हम लोग अकाउंटिंग करते वक्त यूज करते हैं बिजनेस के अकाउंटिंग को अच्छे से करने के लिए। इट टेल्स अस हाउ टू कम्युनिकेट टू द इंटरेस्टेड पार्टी, और ये हमको क्या बताता है कि कैसे हम लोग, है ना, कैसे हम लोग इंटरेस्टेड पार्टी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इंटरेस्टेड पार्टी कौन होता है, इंटरनल यूजर एंड एक्सटर्नल यूजर, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करें टाइप्स एंड सबफील्ड ऑफ अकाउंटिंग, कितने प्रकार का अकाउंटिंग होता है। तो बाबू अकाउंटिंग होता है अलग अलग प्रकार का। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम लोग जो सीखे, हम लोग जो 11 क्लास 12th क्लास में जो सीखेंगे वो सीखेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कि किसी भी बिजनेस कंसर्न का प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, वो हम लोग कहाँ सीखते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, ये आपको आगे सीखना है, मगर आपको पता तो रहना चाहिए ना, कल को जब सीए करोगे, कल को ग्रेजुएशन करोगे, मास्टर्स करोगे, तो वहां पर ये सब सीखना होगा। तो हम लोग को कम से कम एटलीस्ट आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कितने प्रकार का अकाउंटिंग होता है। तो 5 प्रकार का अकाउंटिंग होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ये सारे के सारे आपको पढ़ने हैं आगे। सिर्फ 11-12 में आपको क्या पढ़ना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग ये पता करते हैं कि आखिर कैसे पार्ले जी का दाम 3 रुपए है, क्यों है, मिल्क बिकीज बिस्किट का दाम 5 रुपए है, क्यों है ना। तो कुरकुरे का जो 5 का पैकेट है सिर्फ 5 रुपए ही रेट क्यों है, अरे उसमें ट्रांसपोर्टेशन हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, बहुत सारे लोग काम किए हैं, उसको लाने जाने में खर्च, जो दुकानदार बेच रहा उसका खर्च, जो एजेंसी बेच रहा उसका खर्च, फिर भी 5 रुपए में कैसे मिल रहा है। तो ये हम लोग कहाँ सीखते हैं, अकाउंट, कॉस्ट अकाउंटिंग में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट का अकाउंटिंग कैसे होता है। टैक्स, टैक्स अकाउंटिंग मतलब कैसे, कितना टैक्स भरना आपको, कितना टैक्स पे करना, तो टैक्स अकाउंटिंग से पता चलेगा। एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग मतलब आप जो बिजनेस कर रहे हो, तो बिजनेस कर रहे हो तो सोसाइटी के लिए तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आप क्या कर रहे हो, कितना आप पैसा खर्च कर रहे हो। आपको पता है हमारी सरकार कहती है कि आपको अपने इनकम का, कंपनी को अपने इनकम का 2% दान करना पड़ेगा, जो भी प्रॉफिट, जैसे मैं कंपनी चला रहा हूँ, जैसे आईटीसी, कैडबरी, लेनोवो, सैमसंग, इंडिया में जो बिजनेस चलाती है, तो इनको अपने प्रॉफिट का 2% कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में डोनेट करना पड़ता है, उनको दान करना पड़ता है। मतलब कहने का मतलब वो सोशल एक्टिविटी में वो पैसा लगाते हैं,
चाहे वो खुद से लगाए चाहे दूसरे के थ्रू। यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यूजर कितने हैं? तो दो है, ओनर है, इंटरनल यूजर एंड एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर की बात करें तो इंटरनल यूजर में कौन है? ओनर है। जाहिर सी बात है, यूजर मतलब कौन? वो जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करेंगे, वो लोग जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंटरेस्टेड है, तो कौन होंगे? ओनर होंगे, एम्प्लॉय होंगे एंड वर्कर होंगे, है ना। एक्सटर्नल की बात करें तो बैंक, जो बंदा आपको पैसा दिया है, जो बैंक आपको पैसा दिया है, उसको भी तो पैसा निकलवाना है, उसको भी तो इंटरेस्ट लेना है, तो वो लोग। इंस्टीट्यूशंस जो इन्वेस्ट किए, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, कुछ बैंक नहीं, बहुत सारे मार्केट में ऐसे लोग हैं, ऐसे कंपनीज हैं जो बैंक तो नहीं है मगर पैसा देने का काम करती है, तो वो लोग। क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन होता है? क्रेडिटर वो होता है जो आपको उधार बेचता है, तो कोई फ्री में उधार नहीं देखेगा, आपको पहले देखेगा आपके बिजनेस का पोजीशन कि क्या है। गवर्नमेंट भी जरूर देखेगा। गवर्नमेंट को क्यों चाहिए आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? क्योंकि आप टैक्स सही पे कर रहे हो कि नहीं, ये पता करने के लिए। एंड लास्ट क्या है? कंज्यूमर। कंज्यूमर इसलिए क्योंकि कंज्यूमर ही आपके बिजनेस से जुड़ा रहता है। अगर आप गलत एक्टिविटी से बिजनेस कर रहे हो तो फिर कंज्यूमर भी आपके बिजनेस का गुड्स कभी खरीदेगा नहीं। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 टर्म की बात की है ना। फर्स्ट वीडियो जो हम लोग बनाए थे उसी से रिलेटेड ये सेकेंड वीडियो है। टोटली फर्स्ट और सेकेंड वीडियो इंटर रिलेटेड है ना। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बात किया कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग क्या होता है, इसके फंक्शन क्या है, बुक कीपिंग क्या होते हैं, इसके फंक्शन क्या है, अकाउंटिंग के फंक्शन एंड अकाउंटेंसी क्या होता है। मतलब बेसिकली अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग के बीच में डिफरेंस की बात की। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर करेंगे अगर आपको ये पसंद आया तो। एंड इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूं। किसी भी तरीके का सजेशन है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, है ना। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।